हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं जो ऑल इंडिया के राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ है, जिसमें क्लियर वैकेंसी आई है, वर्चुअल वैकेंसी आई है और न्यूली एडेड सीट्स आई है, ये तीनों मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। वैसे तो मैंने कल लाइव सेशन के अंदर ये तीनों कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर वैकेंसी में कितनी सीट्स है, वर्चुअल वैकेंसी में कितनी सीट्स है, प्लस न्यूली एडेड सीट्स कितनी है, ठीक है, कितनी कितनी सीट्स आई है वो कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको सीट मैट्रिक्स रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा वो सारे डाउट्स आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ आपने देख ही लिया होगा, इसलिए वो पीडीएफ की मैं बात नहीं करूंगा। पीडीएफ से जो निष्कर्ष निकाला है मैंने वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पीडीएफ आप कहां डाउनलोड कर सकते हो? www.mcc.nic.in है ना, www.mcc.nic.in पे आप जाके, जैसे आप जाओगे वहां आप यूजी मेडिकल नाम की कॉलम पे जाओगे, वहां आपको एक पैनल में क्लियर वैकेंसी का भी पीडीएफ दिखेगा, वर्चुअल वैकेंसी का भी दिखेगा और न्यूली एडेड सीट्स का भी दिखेगा। तीनों पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, और उसमें देख सकते हो किस कॉलेज में किस कैटेगरी के क्या क्या सीट्स है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं क्लियर वैकेंसी क्या है, वर्चुअल वैकेंसी क्या है, न्यूली एडेड सीट्स क्या है, तीनों का मीनिंग क्या है, प्लस तीनों में कितनी कितनी सीट्स है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे क्लियर वैकेंसी की, ना बिल्कुल आराम से आपको समझाऊंगा। क्लियर वैकेंसी का मतलब है जो सीट्स क्लियरली वैकेंट है, मतलब ऑल इंडिया के राउंड 1 में किसी को कॉलेज मिला था, उसने फ्री एग्जिट कर दिया, उस कॉलेज को छोड़ दिया है। उस कॉलेज को छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो जो सीट है वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में आ गई, ठीक है। तो ये सीट है क्लियरली वैकेंट, इस पे अभी ऑल इंडिया के राउंड 2 में सारे कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करेंगे वो क्लियर वैकेंसी सीट्स पे करेंगे, ठीक है। तो फ्री एग्जिट सीट्स है ये, जिन जिन कैंडिडेट ने ऑल इंडिया के राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर दिया था तो उनकी सीट्स ऑल इंडिया के राउंड 2 में आ गई है, ठीक है। तो वो सारी सीट्स क्लियर वैकेंसी में आती है। तो टोटल क्लियर वैकेंसी सीट है 6231, ठीक है। 6231 सीट है जो क्लियर वैकेंसी है, ठीक है। हर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं ना, ऑल इंडिया के 15% कोटा में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्चुअल वैकेंसी। जो बच्चे अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया के राउंड 1 में जिन बच्चों को कॉलेज मिला उन्होंने वहां जाके ज्वाइन किया और अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल किया, मतलब वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों की जो सीट्स है वो वर्चुअली वैकेंट सीट है। मतलब ऑल इंडिया के राउंड 1 में उनको कॉलेज तो मिल गया, लेकिन राउंड 2 में जब अपग्रेड करा के अच्छे मेडिकल कॉलेज में वो जाएंगे तो उनकी जो ऑल इंडिया के राउंड 1 की सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। मतलब अभी वो वैकेंट है नहीं, वो जब राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो वर्चुअली वैकेंट जो सीट है वो क्लियर वैकेंसी सीट में आ जाएगी, उसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी सीट, ठीक है। मतलब ये जो बच्चे 2304 वर्चुअल वैकेंसी सीट है 2304, ये जो बच्चे हैं ऑल इंडिया के राउंड 1 में कॉलेज ले चुके हैं प्लस अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने फॉर्म फिल किया है, जैसे ये ऑल इंडिया के राउंड 2 में अच्छा कॉलेज लेंगे तो इनका राउंड 1 का जो कॉलेज है वो वैकेंट हो जाएगा, उसकी जो सीट है वो क्लियर वैकेंसी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर वैकेंसी नहीं है, ये वर्चुअल वैकेंसी है ना, ये सीट्स वर्चुअली वैकेंट है, ठीक है। जैसे ही राउंड 2 में बच्चे कॉलेज लेंगे उसके बाद ये वैकेंट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड न्यूली एडेड सीट की, ठीक है। न्यूली एडेड सीट का सिंपल मीनिंग होता है ऑल इंडिया के राउंड 1 के कंपेयर में ऑल इंडिया के राउंड 2 में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने के दो तरीके, या तो नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हो, प्लस या जो ओल्ड जीएमसीज है उसमें सीट्स इंक्रीज हुई है ना। तो ऐसे मिला के टोटल जो इंक्रीज हुई है सीट्स राउंड 1 के कंपेयर में, ऑल इंडिया के राउंड 1 के कंपेयर में राउंड 2 में जो सीट्स इंक्रीज हुई है वो 125 है, ठीक है। इसमें से क्या है, कुछ कॉलेजेस के अंदर तो सीट इंक्रीज हुई है, प्लस कुछ न्यूली एडेड कॉलेज है जो एड हुए ऑल इंडिया के राउंड 2 में तो उनकी सीट्स इंक्रीज हुई है, तो ऐसी सीट है 125, ठीक है। मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है कौन कौन सी सीट्स कितनी है। क्लियर वैकेंसी में 6231 सीट्स है, वर्चुअल वैकेंसी में 2304 सीट्स है और न्यूली एडेड सीट्स है 125, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेता हूं मैं, ठीक है। टोटल सीट पार्टिसिपेट की थी राउंड 1 के अंदर 10,137, लगभग आप मान लो 1,07,000 के आसपास सीटें ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है। उसमें से 15% सीटें जो है वो ऑल इंडिया के राउंड 1 में पार्टिसिपेट करती, तो 10,137 सीट है। उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी आप देखोगे, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, क्यों? क्योंकि एम्स की तो 100% सीटें पार्टिसिपेट करती है ना, इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। टोटल 1,07,000 में से 10,137 सीटें जो है वो 15% ऑल इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करती है। राउंड 1 के अंदर 10,137 सीटों पार्टिसिपेट की है, उसमें से आप देखोगे 6231 सीट वापस आ चुकी है, प्लस 2304 सीटें वर्चुअल वैकेंसी, तो दोनों का प्लस करोगे तो लगभग लगभग 8500 हो जाएगा ना, 8500 हो जाएगा। मतलब 1500 सीटें जो है वो बच्चे रिपोर्ट कर चुके हैं, 85 जैसे 8500 सीट है ना क्लियर वैकेंसी,
प्लस वर्चुअल वैकेंसी, ठीक है। उसका मतलब है 85 जो सीट्स अभी बच्चे अपग्रेड कराने के लिए और क्लियर है ना, उसमें से बाकी की जो सीट है 10,137 में से 185 जो सीट हटाओगे आप, लगभग 1637 जो सीटें हैं ये राउंड 1 में बच्चों ने रिपोर्ट कर दी है और कोई अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल नहीं किया। ये सीट्स चली गई है, सीट मैट्रिक्स से हट चुकी है क्योंकि ये सारी सीटें फिल हो चुकी है, ठीक है। तो 85 जो सीट्स में से जो क्लियर वैकेंसी की सीट है वो ही आपके लिए मतलब की है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी की सीट यदि खाली भी हुई तो यदि वर्चुअल वैकेंसी की सीट खाली कब होगी? जब वर्चुअल सेकंड वैकेंसी का जो बच्चा है वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में न्यू कॉलेज में एडमिशन ले ले, मतलब अपग्रेड करा के अच्छे मेडिकल कॉलेज में ले ले। अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो वो क्लियर वैकेंसी की सीट तो फिल करेगा ही, तो क्लियर वैकेंसी की यदि फिल करेगा तो वर्चुअल वैकेंसी वाली सीट है वो क्लियर वैकेंसी में आ जाएगी। इसका मतलब है वो एक सीट तो ले गई। तो आपके लिए जो मीनिंगफुल सीट्स है वो 6231 है, 6231 सीट है वो आपके लिए मीनिंगफुल है। बाकी की जो वर्चुअल वैकेंसी की सीट है वो तो क्लियर वैकेंसी के अंदर आई जाएगी, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो 6231 सीट जो है वो आपके लिए मीनिंगफुल है, प्लस ये जो 125 सीट है, ठीक है, 6231 प्लस 125 सीटें आपके लिए मीनिंगफुल है, जिसमें आप ऑल इंडिया के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा दिया है। 1637 बच्चे ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं और कोई अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल नहीं किया है, इनकी सीट मैट्रिक्स से जा चुकी है, ठीक है। मैंने आपको हर सीट के बारे में बता दिया, क्लियर वैकेंसी क्या होती है, वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है और न्यूली एडेड सीट क्या होती है। आप पीडीएफ में जाके देख भी सकते हो, हर कैटेगरी के अंदर आई है। जनरल में कितनी सीट क्लियर है ना, ओबीसी में कितनी है, ये हर मेडिकल कॉलेज के बारे में आई है, ठीक है। तो इतना बड़ा तो मैं बना नहीं सकता कि हर मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स है, लेकिन मैंने पूरा जो फाइनल निष्कर्ष पूरा आपको बता दिया है कि क्या क्या है, ठीक है। तो आप ये पूरा वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज में बता देता हूँ। ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कल रात से स्टार्ट हो चुकी है ना, आप ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लगभग 375 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस बार ऑल इंडिया के राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर आप जब देखोगे तो लगभग 450 मेडिकल कॉलेज है प्लस डेंटल कॉलेज है। उनमें से डेंटल कॉलेज यदि आप हटा देते हो तो 375 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग अब करनी है, ठीक है। मैं एक डेमो वीडियो बनाऊंगा ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा कि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि आप जब कॉलेज फिल कर रहे हो वहां पे डेंटल साइंस के कॉलेज भी शो कर रहे हैं, तो आपको डेंटल साइंस के कॉलेज फिल नहीं करने यदि आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए तो। प्लस क्या क्या मिस्टेक्स है आपको वो नहीं करनी है चॉइस फिलिंग के दौरान, इस पर मैं एक डेमो वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको। तो वीडियो आजकल में आने वाला है, उस वीडियो को भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की। देखो हमारे दो प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान है। गोल्डन प्लान में 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है। दोनों की हम काउंसलिंग करते हैं, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। इंपोर्टेंट पीडीएफ्स मिलते हैं आपको, कॉलिंग असिस्टेंस मिलता है समटाइम्स, प्लस बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है। ये सारी फैसिलिटीज आपको गोल्डन प्लान में मिलती है, मात्र 1500 रुपए की फी है, ठीक है। आपको क्या करना है, 9521270863 पे आप यदि 1500 रुपए करोगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। अब हमारा एक प्रीमियम प्लान है जिसमें सीट्स लिमिटेड है 50 सीट्स। ऑलरेडी 30 प्लस स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, 20 सीट्स और बची है, उसके बाद डायमंड प्लान क्लोज हो जाएगा। इसका प्राइस है 3000 रुपए। ये एक स्पेशल प्लान है, ये स्पेशल प्रीमियम प्लान है। इसमें गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, प्लस इंडिविजुअल चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। देखो गोल्डन प्लान में कंफ्यूज ना हो, कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी, मतलब हर बच्चे को जो हमने बना रखी है वो कॉमन प्रोवाइड करेंगे, प्लस कॉलिंग असिस्टेंस भी बहुत लिमिटेड मिलेगा। लेकिन डायमंड प्लान में ऐसा नहीं है। डायमंड प्लान में आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके देंगे आपको, ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प होगी कि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 से कॉलेज लेना है या नहीं लेना है, या स्टेट के राउंड 2 में जाना है, ऑल इंडिया के राउंड 2 से अपग्रेड करा के ऑल इंडिया के मोपअप में कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है। ये सारा जो डिसीजन में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ डायमंड प्लान में मिलेगी। प्लस मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे। गोल्डन प्लान में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, जबकि डायमंड प्लान में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे। तो सारी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा मिलेगी आपको डायमंड प्लान के अंदर। इसका प्राइस 3000 रुपए, 50 सीट्स लिमिटेड है। देखो ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपकी एक गलती आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से दूर लेके जा सकती है, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। जल्द से जल्द आपको यदि अच्छी फैसिलिटीज चाहिए तो डायमंड प्लान ज्वाइन करो। बाकी आपको लिमिटेड फैसिलिटीज चाहिए, कॉमन चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, प्लस आपको लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस चाहिए, तो आप गोल्डन प्लान ज्वाइन कर सकते हो। डायमंड प्लान का प्राइस 3000 रुपए, गोल्डन प्लान का प्राइस 1500 रुपए, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ आपको कैसे एनरोल करना है। 9521270863 ये बायोमेडिकोस के ऑफिशियल नंबर है, प्लस मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको क्या करना है, गोल्डन प्लान के लिए 1500 रुपए करने और डायमंड प्लान के लिए 3000 रुपए करने।
पेमेंट का मोड क्या रहेगा, यूपीआई ऑप्शन रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। उसके बाद आप पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दो, क्योंकि ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप मुझे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दो पेमेंट का, फिर आप बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। ठीक है, गोल्डन प्लेन का प्राइस 1500 रुपए, डायमंड प्लेन का प्राइस 3000 रुपए। ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने एक गलती की तो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से आप दूर जा सकते हो, इसलिए जल्द से जल्द बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, पूरा मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चॉइस फिलिंग का एक प्रैक्टिकल डेमो वीडियो में आजकल मैं अपलोड करूंगा, वो आप देख लेना ताकि आपकी चॉइस फिलिंग में एक भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।